आरएलएम को छोड़ने का क्या कारण है? या आप जन स्वराज में अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं? नवंबर में बिहार विधानसभा से वर्तमान सरकार ने बेतिया राज नीलाक कोठी से जो जमीन मिला था, गिरमजरुआ खाते की जमीन जो किसानों को बंदोबस्त थी, उसको बिहार सरकार ने लॉक कर दिया। उसमें काफी चर्चा हुई कि आपसे जो निर्णय हुआ है यह कहीं ना कहीं आपसे गलत हुआ है, इसमें संशोधन करिए। इसमें कुछ तीखी बहस भी हुई। वो नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष थे। चूंकि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा से पहले काम कर रहे हैं। सरकार की इससे क्षति हो रही है, बदनामी हो रही है, तो वैसे व्यक्ति को पार्टी से हटाना चाहिए। उनकी बातों में आकर नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि हमको पार्टी में जो पद था अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष से वहां निलंबित कर दिया। तो पदमुक्त इसलिए कर दिया गया कि बेतिया राज की जमीन और गिरमजरुआ खाते की जमीन जो एनडीए की सरकार ने निरस्त किया है, इसका मतलब साफ है कि वो लोग इसको मान लिया। जब जन स्वराज में हम गए तो नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सामने हमने कहा, हमारी चुनाव लड़ने की अभी कोई रुचि नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और इस वक्त हमारा मौजूदगी सुभाष सिंह के आवास पर है, जो हाल फिलहाल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छोड़कर जन स्वराज पार्टी का दामन थामे हैं और इसी पर चर्चा होगी। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपके भी चैनल को, आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत ही स्वागत है। आरएलएम को छोड़ने का क्या कारण है? या आप जन स्वराज में अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं हाल फिलहाल में? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ने का जो सवाल है, चंपारण में बेतिया राज की जमीन है। समय समय पे वो किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में पट्टे के आधार पर जामबंदी कायम हो गई, शांतिपूर्वक किसान के कब्जे में रहा। वर्तमान बिहार सरकार ने 2013 में किसानों की जमाबंदी को लॉक कर दिया। उस समय हम लोग चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति बनाए और हम लोगों ने इस पर काफी संघर्ष किया। इसी दरमियान में नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से वार्ता हुई और ये लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिए और उनके साथ हम लोग चले गए। पिछले वर्ष नवंबर में बिहार विधानसभा से वर्तमान सरकार ने बेतिया राज नीलाक कोठी से जो जमीन मिला था, गिरमजरुआ खाते की जमीन जो किसानों को बंदोबस्त थी, उसको बिहार सरकार ने लॉक कर दिया, एक तरह से रद्द कर दिया। जो खरीद बिक्री दाखिल खाद्य पर पाबंदी लग गया, तो इसके लेकर के हम लोग प्रखंड अंचल कार्यालयों पर आंदोलन शुरू किया। 10 मार्च को, आने वाले 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होनी थी। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का एक पार्ट है, तो राजस्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनडीए का 16 जनवरी को मोतिहारी में सम्मेलन था, जो रात्रि में उन्होंने सर्किट हाउस में रुक गए। शाम में किसान प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिले। उसमें काफी चर्चा हुई कि आपसे जो निर्णय हुआ है यह कहीं ना कहीं आपसे गलत हुआ है, इसमें संशोधन करिए। इसमें कुछ तीखी बहस भी हुई। वो नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष थे। चूंकि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा से कहकर वो पार्टी विरोध में काम कर रहे हैं, सरकार विरोध में काम कर रहे हैं, सरकार की इससे क्षति हो रही है, बदनामी हो रही है, तो वैसे व्यक्ति को पार्टी से हटाना चाहिए। उनकी बातों में आकर नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि हमको पार्टी में जो पद था अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष से वहां निलंबित कर दिया, वो पदमुक्त कर दिया। तो पदमुक्त इसलिए कर दिया गया कि बेतिया राज की जमीन
और गैरमजरूआ खाते की जमीन जो एनडीए की सरकार ने निरस्त किया है, इसका मतलब साफ है कि वो लोग इसको मान लिया कि हमारी डिसीजन ठीक है। हम उनके डिसीजन से सहमत नहीं है, यानी सरकार के निर्णय से हम सहमत नहीं है। इसलिए हमने वाजिब समझा कि यह दल छोड़ देना चाहिए, जो दल किसानों के साथ नहीं खड़ा होगी। और हम बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मिलने का शुरू किया। इसी क्रम में सीपीआई, सीपीएम, माले, राजद, कांग्रेस, कहीं हम गए, कहीं हमारे लोग गए, हमारे संस्था के पदाधिकारी गए। प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई और उस बात के क्रम में लगा कि ये इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, 1 सप्ताह का समय लिया, फिर हमको समय दिए। हम लोग गए किसान प्रतिनिधि मंडल और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग जो है हम लोग के साथ आ जाइए, हम लोग चंपारण के किसानों के साथ खड़ा रहेंगे और ये लड़ाई जनसुराज पार्टी लड़ेगी। हम लोग फिर आपस में संगठन के सब लोग बैठे। हमारी संगठन आज भी है, कल भी रहेगी। जनसुराज पार्टी, चूंकि कोई पार्टी हमने छोड़ दिया था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो किसी न किसी दल के पार्ट तो बनना था। तो साथियों का यही राय हुआ कि हम लोग जनसुराज के साथ जाएं। चूंकि जब सदन में यह प्रस्ताव आया था, सबसे मजबूत बात है, तो विपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी यादव जी प्रतिकार नहीं किया। इस प्रस्ताव का विरोध भी उन्होंने नहीं किया। हम तुर्कौलिया अंचल में धरना दिया, पिपरा कोठी अंचल पर हम धरना दिए, मैसी अंचल पर धरना हुआ, घोड़ा सहन में बैठकें हुई, हरसिद्धि में बैठकें हुई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से चंपारण के किसान मजदूरों को बता रही है। और हम भी सभी पार्टियां से मिल रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, मात्र एक माले पार्टी इसका विरोध में है। बाकी कोई पार्टी किसानों के साथ आज के डेट में खड़ा नहीं है, सिवाय चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी माले को छोड़कर इस मुद्दे के साथ खड़ा नहीं है। इस बीच में जनसुराज के संस्थापक नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने, हम लोग करीब 4 दर्जन लोग थे, हमारे संस्था के पदाधिकारी थे, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जनसुराज लड़ेगी। पहली पार्टी और पहला नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने इस लड़ाई लड़ने के लिए आश्वासन दिया है, जो आपको 1 सप्ताह के अंदर दिखेगा भी। और मोतिहारी का गांधी मैदान लाखों किसान भी रहेंगे। अगर किसी को यह भ्रम है यह पार्टी लड़ रही है, तो वह भ्रम निकाल दें। 3 प्रकार के लोग इस धरती पर होते हैं। एक मतदाता होते हैं, एक कार्यकर्ता होते हैं और एक नेता होते हैं। तो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, नेता नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं। ये सब बिहार के भविष्य हैं। तो जनता कार्यकर्ता होती है उसमें से, तो कार्यकर्ताओं की काम है अपने नेता के बातों को बढ़ा चढ़ा करके मतदाताओं के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में रखना। झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन मैनिफेस्टो झूठ नहीं बोलता। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वह 1 सप्ताह में दिखेगी।
दूसरी कोई पार्टी है तो उसको भी आगे आना चाहिए। रहा तीसरा बात, मतदाता, यानी मतदाता किसान हैं, मजदूर हैं, व्यवसायी हैं, हर वर्ग के लोग हैं, पीड़ित परिवार है। जो 40 लाख परिवार जिसका जमीन फंस गया है, बेटी शादी करने लायक है, बेटा बीमार है, जमीन नहीं बिक्री हो रहा है, लोग मर रहा है, यह निर्दयी सरकार रद्द किया है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुप क्यों हैं? हम कोई मना तो नहीं किया कि आप मैनिफेस्टो में मत जोड़िए। अगर प्रशांत किशोर जी इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मतदाता कोई पार्टी नहीं होता है। अगर किसी को भ्रम है कि मतदाता पार्टी होता है तो भ्रम निकाल दे। वो नेताओं की बातों को सुनकर प्रचार होता है। चुनाव आयोग 15 दिन की प्रचार का मौका देता है, 24 घंटा पहले प्रचार बंद हो जाता है, कानाफूसी करने के लिए समय देता है। चूंकि नेता कार्यकर्ता मतदाताओं से जाके अपनी बात को बोलते हैं तो मतदाता को हम गांधी मैदान में बुला रहे हैं, है ना। इसलिए मतदाता आएगा और मोतिहारी के गांधी मैदान में जो वोटर्स है, जो पीड़ित परिवार है, वो वोटर भी है। इसलिए लाखों किसान मोतिहारी के गांधी मैदान में रहेंगे और आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी भी रहेंगे। यहाँ पे आपके किसान संघर्ष समिति के आपके कुछ नेता हैं, वो स्टेटमेंट एक चैनल पर दिए थे जो उसमें जो धरना प्रदर्शन होगा किसानों का, उसमें हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, क्या करें? देखिए, इसमें कौन हिस्सा लेगा नहीं लेगा, अब हमारे यहाँ पदाधिकारी तो किसान है, कई ग्रुप है उन लोगों का। और कौन किससे मिला हुआ हो सकता है कि अपना फेस वैल्यू चमकाना हो, और किसान नहीं हो, व्यवसायी हो, इधर आकर ढूक करके अपना फेस वैल्यू चमकाना चाहता हो तो चमकावे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई किसानों के साथ है। इस पार्टी में गए हैं, क्या आप विधानसभा चुनाव में भी आप ताल ठोकेंगे? देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से जब जनसुराज में हम गए तो नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सामने हमने कहा हमारी चुनाव लड़ने की अभी कोई रुचि नहीं है। हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन में काम करते हैं, संगठन का हम लोगों को अपना उस पर पकड़ है, इसलिए हम संगठन में काम करने के लिए गए हैं। लेकिन मेरा पहला विषय है कि चंपारण में जो किसान मजदूरों का जो यह लड़ाई है, यह जमीन जो किसानों के हाथ से सरकार छीनने जा रही है, ये मेरा पहला कर्तव्य है। हम इसके लिए गए हैं, न कि हम चुनाव लड़ने के लिए गए। और आपको जो जुड़े हुए हैं लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? आम लोगों को जो हमारा संदेश यही है कि अभी जो जनसुराज पार्टी है, जो चंपारण के खास करके 21 विधानसभा के जो लोग हैं, उसको कोई रहनुमाई करने के लिए तैयार नहीं था। इसमें एक आशा हम लोगों को मिली है, जो एक सप्ताह में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आप खुद ब खुद सब जान जाइएगा। तो ये है सुभाष सिंह जी, और इनका प्रतिक्रिया सुने। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया लिखिए।